सुशांत सर, आपसे कुछ बातें करनी थी। सबसे पहले तो आई होप कि आपको रियल स्टार्स के बीच वो स्पेस मिल चुका है जो आप यहाँ तलाश रहे थे। हम सबको पता है कि आपका इंटरेस्ट शुरू से स्पेस और स्टार्स की स्टडी में था, पर आप भी ना गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे थे। क्योंकि देखो, यहाँ स्टारडम या स्टार्स की चमक इंस्टाग्राम का फिल्टर यूज करके आती है। अब ये बात आप समझ ही नहीं पाए। दूसरी बात, आपको स्पेस देना है यानी कि रियल टैलेंट को अप्रिशिएट करना, यानी कि आप या आपके जैसे कलाकारों का काम अप्रिशिएट करना। दैट मीन्स बाकी जो लोग यहाँ सिर्फ उठ के आ गए हैं, उनके काम का क्या? उनको हम बेरोजगार थोड़ी ना बना देंगे। पहले इस देश का युवा इंजीनियरिंग करके बेरोजगार घूम रहा है, अब हम इस इंडस्ट्री में भी बेरोजगारी ले आए? नहीं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, सॉरी। पर सुशांत सर, बॉलीवुड की क्या बात करें, खैर वो तो बहुत ही बड़े लोग हैं, पर मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों भाइयों और बहनों ने भी आपको पिछले एक हफ्ते से खूब प्यार और अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हमने आपकी पहले पिक्चर, दो चार पिक्चर देखी थी और हम काम देख के समझ गए थे कि आप कितने मजे हुए कलाकार हैं और आप कितने टैलेंटेड हैं। पर हमने सोचा कि वक्त आने पर अप्रिशिएट कर देंगे, क्योंकि पहले अप्रिशिएट करते तो आपकी स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी क्या बनती, फिर आप भी वही स्टार गेट्स की तरह चले आते। तो हमने बोला नहीं नहीं, कोई स्ट्रगल कर रहा है तो करने दो। तो हमने अब पिछले एक हफ्ते से आपके बारे में वीडियो बनाना, ट्वीट लिखना, इंस्टाग्राम स्टोरी खूब मस्त अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको, है ना? तो आप बुरा मत मानना। इनफैक्ट सुशांत सर, पहले आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर 10 मिलियन थे, अब आपके जाने की खबर सुन के आपके फॉलोअर्स बढ़कर 13 मिलियन से ऊपर हो गए, यानी करीब करीब 30 से 35 लाख लोग आपको आपके जाने के बाद फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले आप रेगुलर पोस्ट नहीं करते थे, अब आप फ्री हो गए जिंदगी के झंझटों से, तो खूब सारे कूल फोटोज शेयर करेंगे, तो हम आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पूरा सपोर्ट करेंगे, बस आप पोस्ट करते रहना, ठीक है? और दूसरी बात, चलो ये 30-35 लाख लोग जो है वो मेरे जैसे हैं, जो दाल रोटी में उलझे हुए हैं, जिन्हें समय नहीं मिला, नहीं किया आपको फॉलो, कोई बात नहीं, माफ कर देंगे, अपना अपना दिल बड़ा है। पर ये जो इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं, इनके रिएक्शन जब ये पूछा गया सुशांत सिंह, तो इनके रिएक्शन ऐसे होते हैं, हो सुशांत, कौन सुशांत? मतलब इन लोगों के ये रिएक्शन थे। इन लोगों ने आपका कभी नाम ही नहीं सुना, क्योंकि फिल्मों में तो ये काम कर रहे थे, आप तो मेरे जैसे यूट्यूब वीडियोस बनाते थे ना, तो आपका नाम कैसे जानेंगे? तो आप बिल्कुल इस बात का लोड मत लेना, ठीक है? और दूसरी बात, हमने आपको टाइम पे अप्रिशिएट नहीं किया। और इन लोगों का, बॉलीवुड वालों का भी बुरा आप इसलिए मत मानिए, क्योंकि इनकी मजबूरी है। नेपोटिज्म यूनिवर्सिटी से एक्टिंग का क्रैश कोर्स करके हर साल इतने विद्यार्थी ग्रेजुएट होते हैं, इनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट इन्हीं 4 प्रोडक्शन कंपनी में होता है। तो सबके पेट का सवाल है। सुशांत सर, आपको एक और बात बतानी थी कि इतना प्यार और इतनी फॉलोइंग देख के कहीं आप ये मत सोच लेना आप कि आप ऐसा कदम नहीं उठाते और आप हमारे बीच रहते तो हम आपको सपोर्ट करते, यार अपनी प्रॉब्लम बताते तो हम आपको सपोर्ट करते। बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताते तो हम सबसे पहले आपको कहते आप अटेंशन से करो, आपको काम चाहिए, आपको स्ट्रगल करना नहीं आता, आपको यही नहीं पता इंडस्ट्री कैसा काम करती है। और इनफैक्ट कुल मिला के जो 10 गालियां अभी हम दूसरे सेलिब्रिटीज को दे रहे हैं, हम आपको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मसाला चाहिए, हमारे पास फ्री का इंटरनेट और फ्री का टाइम भी है। और देखो, अप्रिशिएट तो हम आपको आपके जाने के बाद भी कर सकते हैं ना, इसलिए आप बिल्कुल भी उस बात को सोचना मत। और दूसरी बात ये कि इंडस्ट्री के कुछ महाअनुभव लोगों ने तो आपके जाने के बाद ये भी कह दिया है कि उन्हें तो पता ही था ये होने वाला है। मतलब उनको पहले से पता था, बस उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो पहले से बता देते तो आप हमारे बीच नहीं होते कहीं, तो फिर तो पूरा गेम ही स्पॉइल हो जाता। इसलिए वो वेट कर रहे थे। सुशांत सर, वैसे मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, तो एक और बात बताता हूँ। जैसे अब ये सुहाना खान, इनको अभी से 9 लाख से ऊपर लोग फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शाहरुख खान सर की बेटी है। तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमें पता हो कि शाहरुख खान सर की बेटी कहाँ पढ़ रही है, किसके साथ मिल रही है, कहाँ खा रही है, क्या कर रही है, क्या वर्कआउट कर रही है। तो हम उनको अभी से फॉलो कर रहे हैं और हम इनको स्टार बना देंगे समय के पहले। पर अब जैसे सोनू निगम जी, कैलाश खेड़े जी, बाकी जो लोग जिनके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए, या फिर गोविंदा जी जिनकी पिक्चर देख के हम आज भी हंस लेते हैं, हम इन सब में से किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो यार, ये तो एक रेगुलर कंटेंट भी पोस्ट नहीं करते हैं, ना तो कोई प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं। मतलब हमें स्क्रॉल करने के लिए कुछ कंटेंट नहीं देते हैं लोग, और फिर उसके तलाश में हम सनी लियोनी के पास जाते हैं, राखी सावंत को फॉलो कर लेते हैं और ना जाने क्या क्या फॉलो कर लेते हैं। तो आप हमें कंटेंट ही नहीं देते हो, फिर हम किसी को भी फॉलो करके किसी को भी स्टार बना देते हैं, किसी की फैन फॉलोइंग बढ़ा देते हैं। तो आप लोग भी इस बात को समझो ना यार, हमको टैलेंट वैलेंट से उतना कुछ नहीं है, पर हमें थोड़ा कंटेंट दो यार, मजे मस्ती करने के लिए। हम किसके फोटो के नीचे जाके लिखे नाइस पिक, हॉट पिक, ब्यूटीफुल पिक? तो कॉपरेट करो यार आप लोग भी थोड़ा। तो सुशांत सर, हम आम लोगों की पावर का अंदाजा मैं आपको एक और एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे आपकी फिल्म केदारनाथ, आप केदारनाथ करने के पहले कुछ सुपरहिट फिल्में ऑलरेडी कर चुके थे, जबकि सारा अली खान की वो पहली पिक्चर थी। और सब जानते हैं अच्छे से ये बात कि केदारनाथ में आपने सिर्फ लोगों को कंधे पे नहीं उठाया, वो पूरी पिक्चर आपने अपने कंधे पे उठाई और वो पिक्चर को सक्सेसफुल बनाया। पर उस पिक्चर के बाद सारी क्रेडिट, सारा फैन फॉलोइंग सारा अली खान को मिला, वो भी 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना आपसे ज्यादा। तो हमारा ऐसा ही है, हमें अगर कोई पसंद आ जाता है तो हम उसे स्टार बना देते हैं, फिर हम बाकी चीजों पे नहीं देखते हैं, हम बस बना देते हैं, लग जाते हैं उस काम। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 1 मार्च 2019 को 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, सोन चिरैया एंड लुका छुपी। सोन चिरैया का IMDb रेटिंग लुका छुपी से काफी बेहतर है, पर बिजनेस किस मूवी ने किया ये हमें भी पता है। खैर ये फिर भी ठीक है। रेस 3 का IMDb रेटिंग है 2। सच में 2। मतलब स्कूल में आपको राइटिंग के 2 नंबर मिल जाते थे, और इस पूरी मूवी को IMDb रेटिंग मिला 2। पर मूवी का कलेक्शन 250 से 300 करोड़। क्यों? क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं,
ये ले रहे। सुशांत सर छोटी सी नाराजगी आपसे, आप चले गए पर आप बिना कारण बताए चले गए। अब उससे ये हो रहा है कि हर आदमी को अपने अपने मन की बात कहने का मौका मिल रहा है। जैसे हमारे श्री श्री 1008 महेश भट्ट जी हाँ, मैं इतना आदर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इंसान अपनी दिव्य शक्तियों के प्रयोग से किसी से बिना मिले ये बता सकता है कि कौन साइको है और किसको आवाजें सुनाई दे रही है। इन्होंने इन्हीं शक्तियों के प्रयोग से पहले भी 4-5 कलाकारों को साइको ठहराया है। इनफैक्ट कुछ कलाकारों पर उन्होंने चप्पल फेंक के मारा है। अपनी खुद की बेटी के साथ ये सब कर चुके हैं। तो अगर इतना नॉलेजेबल इंसान सुशांत जी आपको साइको कह रहा है तो जरूर कुछ तो बात होगी। फिर आते हैं हम सबके प्यारे करण जौहर साहब। जी हाँ, करण के अकॉर्डिंग हम अपनी मूवीज में सिर्फ स्टार्स को लेते हैं, ऐसा मैं नहीं, ये खुद कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग सारे टैलेंटेड और स्ट्रगलिंग एक्टर्स आर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अनलेस यू आर बोर्न इन अ वेल नोन बॉलीवुड परिवार। फिर इन्हीं का खुद का एक बनाया हुआ शो है कॉफी विद करण, जिसमें इतने हाई आईक्यू और इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब सुशांत सर, अगर आपकी टी शर्ट पे कोटेशन लिखना हो तो उसमें शायद ज्यादा दिमाग लग जाएगा बजाय इनके एपिसोड्स लिखने में। पर फिर भी हम एज एन ऑडियंस वही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिन भर के काम के बाद कुछ लाइट देखना होता है, और लाइट देखने के लिए इससे बेहतर शो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके सेट में लाइट, करण के कपड़ों में लाइट, सब जगह लाइट ही लाइट। फिर आते हैं हम सबके प्यारे बॉलीवुड की शान, हमारे प्यारे भाईजान। जी हाँ, इनकी फेवरेट डिश है लोगों का करियर। सालों से एक ही डाइट फॉलो कर रहे हैं, अब तो आपको इनकी बॉडी का राज पता पड़ गया होगा। जी हाँ, ये आदमी इतना गिर चुका है कि ग्रेविटी के आगे गिव अप कर चुकी है। इन्होंने टाइम के साथ स्क्रीन पे सिर्फ अपनी हर मूवी में शर्ट नहीं उतारी, इन्होंने अपना कैरेक्टर भी धीरे धीरे उतारा है। जी हाँ, इनफैक्ट जब सब कुछ उतर गया तो उन्होंने एक ब्रांड बना दिया बीइंग ह्यूमन। थोड़े दिन में उसका भी नाम बीइंग ह्यूमन हो जाएगा, क्योंकि हरकतें तो कुछ ऐसी है। उसके बाद आती है हमारी सबकी प्यारी सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर छोड़ दिया ये कह के कि आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में। तो जी हाँ, बिल्कुल हम बस्ती वाले बेवकूफ थे जो इतने टाइम से आपको देख रहे थे और आपको टेंशन दे रहे थे। उसके बाद हमारी सबकी प्यारी सोनम कपूर। सोनम कपूर ने कहा आई एम प्राउड दैट आई एम प्रिविलेज्ड। जी हाँ, बिल्कुल आपको प्राउड होना चाहिए, और आपको अपने पापा के अचीवमेंट तो बिल्कुल ही प्राउड होना चाहिए। दोस्तों, मैं कितना गधा, कितना बेवकूफ। मैं हमेशा स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आने के लिए तैयार ट्राई करता रहा, और मुझे लगता रहा कि मुझे अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है। पर मैं ये भूल ही गया बातों बातों में कि मेरे पापा एक बार फर्स्ट आए थे। मैं उस चीज पे भी तो प्राउड हो सकता हूँ, आप सब भी हो सकते हो। तो सुशांत सर, सारी बातें तो करना संभव नहीं है, पर मैं आपको जाते जाते कुछ 2-4 खास बातें बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग आपके बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, खूब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, फेसबुक सब जगह डाल रहे हैं। क्योंकि देखो, हम मिलेनियल हैं, हमें ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ जस्टिस करना होता है। आज से 2 हफ्ते पहले हम ब्लैक लाइव मैटर्स कर रहे थे, उसके पहले हम आत्मनिर्भर, स्वच्छ भारत, बहुत कुछ कर चुके हैं। तो हम ये करते रहेंगे तो 2 हफ्ते बाद हम शायद भूल भी जाएंगे, तो आप बुरा मत मानना इस बात का, है ना। दूसरी बात ये कि अभी कितनी भी घटिया पिक्चर आएगी ना, तो हम लोग नैनो सेकंड में डिसीजन लेंगे कि पिक्चर आई है, चलना है क्या। क्योंकि क्यों, हमारे 200-300 रुपए जा रहे हैं ना, तो हम इतना लोड नहीं लेंगे। पर ये जरूर हो सकता है कि वो 200-300 करके मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जब सोचेंगे, तो वो हो सकता है वो किसी मूवी का 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन बन जाए। पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जब 200 करोड़ बन जाएंगे तो वो वापस से किसी को डराने, धमकाने, किसी केस की फाइल दबाने में काम आ जाएंगे। तो हम अपना कंट्रीब्यूशन चुपचाप दे रहे हैं ना, वो लोगों को मत बताना आप, ये आपका और मेरा सीक्रेट। और सुशांत सर, आपको एक बात पता है, अभी हम नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म पर जी भर कर चिल्ला लेंगे, पर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में हम अपना फिर से एक ग्रुप बना लेंगे, और फिर चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, हम किसी और को कहाँ जगह देंगे। तो दोस्तों, एंड में एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आपको जिसको फॉलो करना है करिए, जैसी पिक्चरें देखना है देखिए, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी और आपकी चॉइस है, बिल्कुल करिए। पर गलत है तो राइट टैलेंट को राइट टाइम पे अप्रिशिएट ना करना। जी हाँ, एक कलाकार के लिए अप्रिसिएशन ऑक्सीजन की तरह काम करता है, और जब उसकी 1000 कोशिशों के बाद उसे ये अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो उसका दम घुटने लगता है। और जिन 4 लोगों पे हम इल्जाम डाल रहे हैं, उन 4 लोगों से ज्यादा गलती हमारी है, क्योंकि वो 4 लोग 140 करोड़ की आबादी वाले देश को बेवकूफ नहीं बना सकते जब तक हम बेवकूफ बनना ना चाहें। वो लोग सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो देखने में हमें मजा आता है। तो सोचिएगा इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।